हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है, आज आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस रिश्ते के लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। ओके, ये ना आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आज कहीं ना कहीं आपको पाने के लिए, आपसे बात करने के लिए, हर चीज के लिए तरस रहे हो, क्योंकि आप इनसे बहुत दूर जा चुके हो। इनको सच में ऐसा फील हो रहा है ना कि बहुत दूरियां आ चुकी हैं और ये दूरियां अब कम होना बहुत इम्पॉसिबल सा हो गया है। ठीक है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपसे बात करने के लिए, अब इनको आपकी तरफ आने के लिए अब इनको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कितनी दूरियां आ चुकी हैं कि आज आप इनके बारे में सोचते भी नहीं हो। पहले आप इनसे कितना प्यार करते थे, आज आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, आप कितना बदल गए हो, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, एम इनिशियल, एन इनिशियल, टी इनिशियल मुझे दिख रहा है, एच भी दिख रहा है गाइस। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, जैसे आप पहले इनसे प्यार करते थे, इनका ख्याल रखते थे, अब आप बहुत बदल चुके हो। आपके अंदर एक अलग से ना चेंजेस देख रहेंगे और बहुत हर्ट हो रहा है। देखो, ये भी तो बदले थे, तो आज कहीं ना कहीं आपका बदलना अब इनको ये भी फील करा रहा है कि किसी टाइम पे ये भी तो बदले थे ना, आपको भी तो कितना इग्नोरेंस फील हुआ, आपको कितना हर्ट फील हुआ। आज आप इनको इग्नोर कर रहे हो तो आज इनको इनको फील हो रहा है कि आप बदल चुके हो, आज इनको हर्ट हो रहा है। बेसिकली देखो, आपने जब रियलाइज कराया ना, आज इनको एहसास हो रहा है कि मैं भी कितना गलत था, या मैं भी कितनी गलत थी जो मैंने उसके साथ इतना बुरा बिहेव किया। के इनिशियल भी दिख रहा है गाइस यहाँ पर। ठीक है, बहुत तकलीफ में दिख रहे हैं, बहुत दर्द में दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत रो रहे हो, परेशान हो रहे हो और एक एंजाइटी सी महसूस कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इन्होंने कितना गलत जज किया, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये नहीं समझ पाए, आप पर बस अपने ओपिनियन थोपे, आपको कितना मतलब ब्लेम किया, कुछ भी बोल गए। किसी ने अगर आप पे उंगली उठाई तो उसकी बात सुनी, आपकी बात ना सुन करके उनको सपोर्ट किया, तो बुरा लग रहा है कि मुझसे ये क्या हो गया है, मैंने क्यों किया ऐसा। एल इनिशियल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। आज इनको तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है, आपका दिल दुखाया इसीलिए तकलीफ हो रही है, आपको चीट किया, या हाँ, तकलीफ हो रही है कि आज आप बदल चुके हो, तकलीफ हो रही है कि अब रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, तकलीफ हो रही है कि आज आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई हैं। आज आप शायद इनकी शकल भी ना, इनको ऐसा देखो, हो सकता है आप ऐसा कुछ महसूस ना भी कर रहे हो, बट इनको महसूस हो रहा है कि आज आप इनकी शकल भी ना देखो। जो भी इन्होंने किया ना, एक बुरा बर्ताव किया आपके साथ, बुरा बिहेव किया, आपका दिल दुखाकर इन्होंने कहीं ना कहीं अपना नुकसान किया, आपको जज किया, आपको ब्लेम किया हर चीज के लिए, आप पर उंगली उठाई, औरों को उंगली उठाने दी, कभी आपके साथ खड़े नहीं हुए, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, तो बुरा लग रहा है बेसिकली। ठीक है, जो भी इन्होंने किया आपके साथ, आप इनकी लाइफ में थे, ये समझ नहीं पाए, एक गुड फॉर्च्यून था इनकी लाइफ में, ये समझ नहीं पाए आप इनकी लाइफ में थे तो चीजें सब कुछ अच्छी थी। आज कहीं ना कहीं चीजें समझ आ रही हैं,
ठीक है, क्योंकि आज खुशियां ही नहीं है, मानो खुशियों ने मुंह मोड़ लिया हो उनकी लाइफ से, मानो खुशियां इनसे बहुत दूर चले गई हो, बहुत परेशान है, ऐसा दिख रहा है ना। अप्स एंड डाउन्स पहाड़ जैसे बने हैं यहाँ पर, जो कि दिखा रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। इनकी लाइफ ना एक तरीके से रोलर कोस्टर वाली लाइफ नहीं होती, इतने चैलेंजेस हर जगह पर, आपकी तरफ तो है ही है, हर जगह चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं, हर जगह चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है इनको कि क्या क्या करूं अब। रिश्ते को निभाना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं जैसे कि मानो लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर, चलो दोबारा से साथ हो जाते हैं हमेशा के लिए, दोबारा से एक दूसरे को प्यार करते हैं, दोबारा से एक मौका दे दो मुझे, दोबारा से मैं तुम्हारे तरफ आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, तुम्हारा ही होकर रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि सच्चा प्यार, शिद्दत वाला प्यार वो आप ही ने किया था, वो आप ही से मिला था, तो ये महसूस कर रहे हैं आज कहीं ना कहीं ये। ठीक है, देखो इनको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि तुम बस मेरी हो या मेरे हो, तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते या सोच भी नहीं सकती। अगर इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो या यहाँ इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ करके, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अब पता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ रिलेशनशिप या देखो फिजिकली इंटीमेसी या रिलेशनशिप किसी और के साथ चल रहा है या आप किसी और के साथ कनेक्टेड हो, इनको पता नहीं क्यों ऐसा गलत फहमी इनको हो रही है या ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ना बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है, बहुत ज्यादा मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आपको किसी और के साथ देखना, या आज कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर कभी ये आपको किसी के साथ देखते हैं या इनको पता भी चलता है कि आप कहीं और कनेक्टेड हो या कहीं और अब कमिटेड हो, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो टूट जाएंगे, तो बिखर जाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी अब्सेंस ना इनको चुभ रही है, आपका ना होना इनकी लाइफ में या आपका इनकी लाइफ से हमेशा, हो सकता है कि इन्होंने ही आपको दूर किया अपनी लाइफ से, बट आज कहीं ना कहीं चुभ रहा है, सिचुएशन चुभ रही है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, ये सोच के कि अगर आप कहीं और चले गए तो ये खुद गए तब तो कोई फर्क नहीं पड़ा इनको, बट आप चले जाओगे तो डेफिनेटली इनको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गया था या हो गई थी, मैंने अपना ही सोचा, अपने बारे में ही सोचा, आपका ना सोच करके ये किसी और की तरफ चले गए, तो उस समय इन्होंने खुद के बारे में ही सोचा था। आज इनको महसूस हो रहा है कि मैं भी तो कहीं और चला गया था या चले गई थी, आज मुझे सब कुछ छोड़ करके बस तुम्हारे साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। ठीक है, तो गाइस मुझे यहाँ पर कुछ जोडिक साइन दिखाई दे रही है, मैं बता देती हूँ। जिमिनाई, मिथुन राशि, तुला राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, कुंभ राशि। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस तीनों ही दिखाई दे रहे हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये दो साइंस, ये दो एलिमेंट्स स्ट्रांगली निकल के आए हैं, बाकी 6 राशियां तो दिख ही रही हैं, ये स्ट्रांगली दिख रही है, वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, मुझे यहां पर दिख रहा है ना, अब ये बहुत जल्दी एक डिसीजन लेना वाले हैं इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बहुत कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी थी, क्लैरिटी नहीं थी और कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पा रहे थे, बट अब इनको डिसीजन लेना है और डिसीजन जो लेंगे ये वो आपके फेवर में, वो आपके लिए, क्योंकि ये ना अब डिसाइड करेंगे कि इनको क्या करना है और बेसिकली डिसाइड करना है कि आपकी तरफ आना है, आपके साथ रियूनियन करना है, आपके साथ स्ट्रांग कनेक्शन चाहिए, स्ट्रांग बॉन्डिंग चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डिवाइन लव है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है, ये आप इनके सोल काउंटर पार्ट हो। ठीक है, आप इनके लिए बने हो और ये आपके लिए है। ठीक है, अनकंडीशनल लव किया है आपने और ये भी कहीं ना कहीं आपसे अब अनकंडीशनल लव करने लगे हैं, वही पैशन ये फील करने लगे हैं। ठीक है, इनको ना आपको प्रॉमिस करना है कि अब ये कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ करके। ठीक है, और आपसे प्रॉमिस लेना भी चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ आकर प्रॉमिस लेना चाहते हैं कि इनको एक मौका दे दो,
आपसे कहना चाहते हैं कि एक मौका, लास्ट मौका दे दो और ये अपने करियर को बहुत मेहनत करके जब सब चीज़ें, फैमिली अगर नहीं मान रही तो फैमिली को सुधार, मतलब समझा के, या करियर को सुधार के, करियर में अच्छा करके या आपकी तरफ लौट कर आएंगे एक शादी का प्रपोजल लेते हुए, या आपसे प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस करना भी चाहते हैं। और आपसे कहना चाहते हैं अगर तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो या करते हो तो तुम मेरा वेट करोगी या करोगे। ठीक है, ये आपको बहुत जल्दी अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहा है। अप्रोच करेंगे और ये सब आपको बोलेंगे कि अगर पहले आपके मन में क्या है जानेंगे, आप इन पे गुस्सा करोगे वो भी सुनेंगे, आप जो भी बोल दो ना, गाली भी दे दो तो वो भी सुनने को तैयार है। ठीक है, क्योंकि पता है ना कि यार गलत तो मैं ही रहा हूं। अब वो अगर ऐसा बिहेव कर रही है या कर रहा है तो गलतियां तो मेरी ही है ना, मैंने ही तो किया, तभी तो आज वो कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है या कर रहा है, आपके लिए इनको लग रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपको अप्रोच करके, कॉल करके, बात करके जानना चाहेंगे और इनको पता भी चल जाएगा कि हाँ आपके दिल में आज भी इनके लिए प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स हैं। तो ये आपसे कहेंगे कि एक मौका दे दो, थोड़ा वेट करो। मैं सिचुएशन को, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आते ही आपको प्रपोज कर देंगे या आते ही कमिटमेंट दे देंगे, नहीं। या आपको अप्रोच करने वाले हैं आपके मन की बात जानने के लिए कि आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो। और फिर जैसे इनको पता चलेगा कि हाँ आप भी इनसे प्यार करते हो या आप भी इनको चाहते हो या आप इनके साथ कनेक्शन सोच रहे हो, तो ये आपसे प्रॉमिस करेंगे कि मैं लौट कर जरूर आऊंगा या आऊंगी, बस तुम मुझे एक मौका दे दो, मैं इस रिश्ते को सुधारना चाहती हूँ या सुधारना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या करते हो तो मुझे एक मौका दे दो। ये वर्ड टू वर्ड आपसे कहने वाले हैं आपके पार्टनर। ठीक है, आने वाले कुछ समय में, क्योंकि एकदम से तो चीजें सही नहीं होती हैं। अभी भी ऐसा नहीं दिख रहा कि सब कुछ सॉर्टेड है, इनका बहुत अच्छा करियर है, फैमिली भी मान गई है, या अगर ये कहीं और चले गए थे तो वहां से छूट गए हैं, नहीं। जो भी किया है उथल पुथल कर दिया है, मैशअप कर दिया है इन्होंने कनेक्शन को, रिश्ते को बहुत बहुत दिक्कतों में ला दिया है। अब सुधारने में, चीजों को ठीक करने में टाइम तो लगेगा ना, राइट। तो कहीं ना कहीं रिश्ते को सुधारना है, इसीलिए ये थोड़ा मेहनत करना चाहते हैं हर तरीके से, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे किसी थर्ड पार्टी को अपने लाइफ से, कोई रोमांटिक पार्टी को निकालना हो, या फिर करियर को स्ट्रांग करना हो, फाइनेंसेस को स्ट्रांग करने हो, जो भी है। ठीक है, ये चीजें दिख रही है क्योंकि आप इनके लिए जरूरी हो, आप इनके लिए नेसेसरी हो। भले इनको अब ऐसा फील होने लगा है ना कि खाना मिले, पीना मिले या ना मिले, या कोई मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, दोस्त यार मिले ना मिले, कोई मिले ना मिले, पर आप मिलो, आप चाहिए। आज इनके लिए नेसेसरी आप हो, सबसे ऊपर आप हो, प्रायोरिटी लिस्ट में अगर देखा जाए ना तो इनकी आप हो। आज कहीं ना कहीं ये चीजें इनको रियलाइज हुई हैं। तो पता है ये क्या कहना चाहते हैं, बिना तुम्हारे मैं नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। ठीक है, मैं तो ब्लेस्ड महसूस करता हूं या करती हूं कि तुम मेरी लाइफ में थी या तुम मेरे लाइफ में थे, मेरी लाइफ का पार्ट, कभी तो आप इनके लाइफ का पार्ट बने हो ना, उसके लिए ब्लेसिंग्स फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर कि हाँ मैं ब्लेस्ड हूं। ग्रेटिट्यूड शो करते हुए, ग्रेटिट्यूड देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि आप इनकी लाइफ का पार्ट बने हो। ठीक है, आप इनके लिए बहुत प्रीशियस हो, आज ये फील कर रहे हैं, ये आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। जो भी कंफ्यूजन थी, जो भी चीजें थी, जो आज ये एक टाइम पर चूज नहीं कर पा रहे थे, क्रॉस रोड पर थे, यहाँ पर रास्ता था, यहाँ पर भी रास्ता था, कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या सही है क्या नहीं है, जो क्लैरिटी नहीं थी ना, आज क्लैरिटी है कि क्या सही है क्या गलत है, इनको आज समझ में आ रहा है, आज ये महसूस करते हैं। तो डेफिनेटली ये अब आपको चूज करने वाले हैं, बहुत सोच कर, बहुत समझ कर, यस आपकी तरफ आने वाले हैं अब ये। ठीक है, तो यस गाइस, मुझे यहाँ पर 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप दोनों के लिए। 9, यहाँ पर 18, यहाँ पर 27 नंबर, तो ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यहां पर मुझे 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 7, 15, 16, 25 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। ठीक है, तो यस यही एनर्जी मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।